बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर से बेघर होने के बाद शिवानी कुमारी का इविक्शन इंटरव्यू सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें वो रोते हुए भी नजर आई। टॉप 3 कंटेस्टेंट के बारे में भी उन्होंने बताया और उनके अकॉर्डिंग कौन सा वो कंटेस्टेंट है जो कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को जीतने के लायक है, इस बारे में भी उन्होंने बताया। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं इनके इंटरव्यू के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। पहला सवाल हमने किया कि बिग बॉस ओटीटी 3 के ग्रैंड फिनाले के एक हफ्ते पहले आपका इविक्शन हो जाना, क्या कहना चाहते हो आप इस पर? तो शिवानी कुमारी जो है इस पर रोती हैं, बिलखती हैं और साथ ही साथ कहती हैं कि मेरा सपना था बिग बॉस ओटीटी 3 में आना और हमने कभी सोचा नहीं था कि बिग बॉस ओटीटी 3 में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ हम वक्त बिताएंगे और हमने पूरे के पूरे 5 हफ्ते बिग बॉस ओटीटी 3 में बिताए हैं। ये हमारे सौभाग्य। और अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाते, बिग बॉस ओटीटी 3 के टॉप 5 में पहुंच जाते, तो हमें बेहद ही ज्यादा अच्छा लगेगा। हम तो उसी दिन विजेता बन चुके थे जिस दिन हमने बिग बॉस ओटीटी 3 में आकर अनिल कपूर से हमारी मुलाकात हुई, अनिल कपूर से हम मिले। बिग बॉस ओटीटी 3 के घर के अंदर हम जब गए, उसी दिन हम विजेता बन चुके थे। उसी दिन हमारी जिंदगी में पूरी तरह से यहां पर सफल हो गया हमारी जिंदगी। हमने जिस दिन हमारे गांव का नाम रोशन किया था बिग बॉस ओटीटी 3 में आकर, और जितने भी लोगों ने हमें यहां तक पहुंचाया था, जितने भी लोगों ने हमें वोट किया था और जितने भी लोग हमें दिल से चाहते हैं, उन सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। ये बात जो है वो कहा है शिवानी कुमारी ने, और साथ ही साथ कहा हम अपने समाज के लिए इतना कुछ किया है हमने और हम आगे भी बहुत कुछ करेंगे, और ये सारी की सारी चीजें बातें बोलते हुए नजर आई। तो वाकई में शिवानी कुमारी के लिए ये किसी प्राउड मूवमेंट से जो है बिल्कुल भी कम नहीं है। बिग बॉस ओटीटी 3 के फिनाले के ठीक एक हफ्ते पहले उनका इविक्शन होना, हाँ थोड़ा दुखद है, लेकिन शिवानी कुमारी जो है बहुत ज्यादा इस पर भी नाराज नहीं है। और जब उनके इविक्शन के बारे में हमने पूछा कि आपका इविक्शन कैसे हुआ और किसे आप जिम्मेदार मानती हो, तो हमें शो से पूरी तरह से जो है प्लान करके निकाला गया, और हम छोटे जात से थे, हम वहां पर पूरी तरह से छोटे गांव से ताल्लुकात रखते थे। तो वहां के लोग जो है कुछ लोग मैं कहूंगी, कुछ लोग जो है काफी ज्यादा हमें छोटी निगाहों से देखते थे, और उनमें से कुछ लोग तो अपने भी हैं, मेरे अपने भी थे। वो लोग भी मुझे जो है प्लानिंग प्लॉटिंग करके उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला। जब हमने उनसे पूछा कि कौन है वो लोग, तो यहाँ सना मकबूल का नाम लिया, अरमान मलिक का नाम लिया और कृतिका मलिक का नाम लिया। सना मकबूल से वो कहती हैं, सना मकबूल से मैं बहुत ज़्यादा खफा हूँ और मुझे लगा था कि जब मैं मुसीबत में हूँ तो सबसे ज़्यादा सना मकबूल मेरे साथ होंगी, लेकिन सना मकबूल ने भी मुझे धोखा दिया। और सना मकबूल भी एक नंबर की चालाक लेडी है, और साथ ही साथ शायद मैं इसे बहुत पहले ही भाप ली होती तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। ये बात जो है सना मकबूल के अगेंस्ट में शिवानी कुमारी ने ये कहा है, और वाकई में शिवानी कुमारी को सना मकबूल ने धोखा ही दिया है। यहां तक कि अरमान मलिक और कृतिका मलिक ने भी धोखा दिया है। अरमान और कृतिका मलिक के बारे में जब हमने उनसे जानना चाहा, तो यहां पर शिवानी कुमारी कहती हैं कि मैं उनके बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाई हूं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो है मुझे पता चला है बाहर निकलने के बाद, जिसके हिसाब से मैं ये सोच रही हूँ कि अरमान मलिक बहुत ही घटिया इंसान है। जब हमने उनसे जानना चाहा, तो यहाँ पर शिवानी ने बोला कि मैं धीरे धीरे अरमान की पूरी पोल जो है मैं खोलूंगी। इसके बाद हमने ये पूछना चाहा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा वो घर वाला है जो घर में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, जिसके जगह आपको होना चाहिए था बिग बॉस ओटीटी 3 में। तो यहाँ पर शिवानी कुमारी कहती हैं
कि मुझे ऐसा लगता है कि कृतिका मलिक एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिनके अकॉर्डिंग जो है मुझे होना चाहिए था, क्योंकि वो घर में कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ गुड्डू गुड्डू कहकर जो है वो दिन भर जो है अपने पति के आगे पीछे डोलते रहती है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करती, ना ही उनकी पर्सनालिटी है, ना ही उनका कोई ओपिनियन है। सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन और पर्सनालिटी जो है अरमान मलिक का है। उसके पीछे पीछे जो है मक्खन खाकर यहाँ तक आगे पहुँच चुकी है कृतिका मलिक, और उन्हें शो में बाहर नहीं होना चाहिए था, शो में उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था। और हमने पूछा, एक हफ्ता बचा है बिग बॉस OTT 3 का फिनाले होने में, क्या लगता है आपको टॉप 3 में कौन कौन होंगे और किसे बनना चाहिए विजेता? तो शिवानी कुमारी ने यहाँ पर लवकेश कटारिया का साथ देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि लवकेश कटारिया जो हैं शो के विजेता बन सकते हैं, क्योंकि लवकेश कटारिया मेरे फेवरेट हैं, लवकेश कटारिया मेरे भाई हैं, और लवकेश कटारिया अगर जीतेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी इस बात की कि लवकेश कटारिया जीत गए, मेरे भाई बिग बॉस OTT 3 के विजेता बन गए। लवकेश कटारिया को मेरा फुल सपोर्ट है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो रणवीर भैया भी बहुत ही अच्छे हैं। रणवीर भैया को भी मैं जीतता हुआ देखना चाहती हूँ। ये दो हैं मेरे फेवरेट। इसके बाद हमने पूछा कि बिग बॉस, खबरें ये भी थी कि बिग बॉस 18 में भी आप नज़र आएंगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? तो हाँ, बिग बॉस 18 के लिए मेरे पास जो है शो के मेकर्स के द्वारा मेरे मैनेजर को कॉल आया था। ऐसी जानकारी मुझे पता लगी है कि बिग बॉस 18 में मुझे मतलब पूरी तरह से यहाँ पर मेरे साथ कांटेक्ट किया गया है। अब इसके बारे में मैं सोचूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने गांव जाऊंगी, अपनी ईशू से मिलूंगी, अपनी माँ से मिलूंगी, उस माँ से मिलूंगी जिसको मैंने 1 महीने तक देखा नहीं, जो मेरे दिल की कलेजे की टुकड़ा है, उसे मैं देखूंगी, उससे मिलूंगी, और साथ ही साथ मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करूंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मेरा यही फोकस है, और बचा कुचा जो काम है मेरा, वो सारा का सारा काम जो है मैं देखूंगी धीरे धीरे। लेकिन हाँ, फैमिली पहले इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर बाकी चीज़ें जो है मैं करते हुए नज़र आऊँगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें जो हैं शिवानी कुमारी ने बोला है। शिवानी कुमारी के बदले आप यहाँ पर शिवानी कुमारी के मतलब शिवानी कुमारी भी इविक्ट हुई हैं, और विशाल पांडे भी बिग बॉस OTT 3 के घर से इविक्ट हुए हैं। 2 जन जो हैं वो इविक्ट हुए हैं, आपको बताना चाहते हैं। तो इन दोनों का इविक्शन पर क्या है आपका कहना दोस्तों? कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शिवानी के इविक्शन पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं।